वो सुख कहाँ चला जाता है, बाद में इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, पता भी नहीं चलता। तो सुख वहाँ मिलेगा, शांति वहाँ मिलेगी जिसका कोई अंत ना हो। मतलब जिस चीज़ का कोई अंत ना हो, जो हमेशा रहे, वही जाके हमें सुख मिल सकता है। आप खुद सोचिए, हमारे जो माँ बाप हैं हमें सब कुछ देते हैं हमारी खुशी के लिए, हर चीज़ हमारे लिए अवेलेबल करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें कभी दुख ना आए। और सबसे ज़्यादा प्रेम हमें उनसे होता है, पर अब बाद में क्या होता है, वही चीज़ें हमारे लिए दुख का कारण बनती हैं। जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तो कितना दुख, कितनी तकलीफ़ होती है। इससे ज़्यादा दुख तकलीफ़ हमें शायद ही ज़िंदगी में हो। तो जो हमारे लिए सुख का कारण थे वो बाद में दुख का कारण बन गए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो चीज़ विनाशकारी है, जिसने समाप्त हो जाना है, उसमें हमें कभी भी सुख नहीं मिल सकता। कई संतों की आपने वाणी सुनी होगी कि उन्होंने अपना जीवन भक्ति बंदगी में क्यों लगाया। जब उनको समझ आई कि हमारे लिए ये जो चीज़ें हैं सामने जो मुझे दिख रही हैं, अब ये चले जाएंगी, जो मुझे अभी सुख दे रही हैं, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा इन चीज़ों को। जब आंखें खुली तो फिर प्रभु की याद आई। तो हमें इन चीज़ों में विसरते हुए, अपना फ़र्ज निभाते हुए प्रभु की बंदगी करनी है। अगर हम प्रभु की बंदगी करेंगे तो हमारा यहाँ पे भी काम बन जाएगा, यहाँ पे भी सुख मिलेगा, और प्रभु के घर पे भी हम असल घर पे जाके विराम कर सकते हैं। तो उस घर जाने का रास्ता क्या है जो हमारे सतगुरु ने हमें बताया है, उस रास्ते पे चलना है, उनका कहना मानना है। आपको अवश्य ही एक ना एक दिन आपको सुख, सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। जब वो आपको मालिक दर्शन देंगे, आपको सच का ज्ञान होगा, तो आप समझ जाओगे कि सच्चा सुख है क्या। आपको उस घर की तड़प लगेगी जो हमारा असल घर है। हमेशा महाराज जी भी कई बार अपने सत्संगों में बताते हैं कि अगर किसी मेले में एक बेटा बाप घूम रहे हैं